हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने इस यूज़र फॉर्म के बारे में बताया था कि एक क्लिक में कैसे जनरेट होगा सेल्स शीट, चाहे कस्टमर वाइज, प्रोडक्ट वाइज, सेल्स रेप वाइज या ईयर वाइज। तो ये शीट बनाने के लिए मैंने जो VBA कोड का इस्तेमाल किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह VBA कोड विजुअल बेसिक एप्लीकेशन के लिए कोड लिखा गया है। ये कोड मैंने नहीं लिखा है, ये मैंने ChatGPT से लिखवाए हैं और जस्ट कॉपी पेस्ट करके प्रोग्राम को रन करवा दिए हैं। ये AI का टूल्स का आप उपयोग करना सीखे, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा आपको होने वाला है। ये है मेरा ChatGPT का जो मैंने चैटिंग किया है उसका पेज। इसमें लेफ़्ट साइड्स में बहुत सारा आपको चैट का टाइटल दिख रहा है। बहुत सारा चैटिंग मैंने इससे किया है और इससे पहले जितना भी कोड मैंने लिखा है वो सारा का सारा इस ChatGPT से लिखवाए हैं। और जो पिछले वीडियो में आप देखेंगे सेल्स डाटा कैसे सेव किया जाए या परचेज़ फॉर्म का डाटा कैसे सेव किया जाए, PDF फाइल कैसे बनाया जाए, ये सारा कोड मैंने इस ChatGPT से लिखवाए हैं। कोई भी काम आप ChatGPT से करवाने वाला है या किसी भी AI टूल से, तो सबसे पहले उसको एक क्लियर मैसेज देना है आपको करना क्या है, थोड़ा ट्रेन करना है आपको। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ChatGPT से यही कहा है कि मेरे पास एक एक्सेल वर्कबुक है जिसमें 4 सीट है। उसमें मेन सीट है सेल्स डाटा, जिसमें 8000 से भी ज़्यादा रिकॉर्ड्स है। तो अब मैं चाहता हूँ जो सेल्स डेटा में 8000 रिकॉर्ड्स है, उसमें जितनी भी कस्टमर आईडी है उन कस्टमर आईडी के लिए अलग अलग सीट बनाया जाए। उसके लिए हमें कोडिंग चाहिए। तो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा चैटिंग चलता रहा। उसने हमें बताया क्या उसका सेटअप होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ये सब हो चुका है। उसके बाद मैंने उसको डिटेल्स दिया है कि यह मेरा फ़ोल्डर और इस फोल्डर के अंदर इस नाम से मेरे पे एक्सेल फाइल है और इसमें जो है इतने सारे कॉलम्स है। और उसके बाद मैंने बताया अब हमें कस्टमर वाइज सेल्स डाटा शीट बनाना है। तो उसने अब हमें बताया क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। इन सारी चीज़ के लिए हम दोनों के बीच आपस में कुछ बातचीत हुआ है। उसके बाद उसने एक सवाल पूछा था तो उसने मैंने जवाब दिया। मैं एक चीज़ बताना भूल गया है, मेरे पास एक मेन मेनू का भी सीट है जिसमें कमांड बटन रहेगा। कमांड बटन में जैसे क्लिक करेंगे तो सेल्स डाटा अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए हमें वो इन्फॉर्म किया है कि बटन कैसे बनाएंगे, बटन का प्लानिंग क्या हुआ, ये सब हमें बता चुके हैं। देखिए यहाँ पर सब एक एक चीज़ इसने बता के दिया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए वो भी बताया। मेरा सलाह यही है, सबसे पहले आप उसको पूरा क्लियर इन्फॉर्मेशन दीजिए, फिर क्लियरली बताइए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद उसके साथ थोड़ा चैट ऐड करके सब चीज़ समझ लीजिए। जो भी आपको रिकमेंड किया उस हिसाब से काम कर लीजिए। फिर वो कोड लिख के देगा, उस कोड को कॉपी करके पेस्ट कीजिए और सेव करके रन करवाइए। एक बार में आपका काम बन जाएगा। अगर आप सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उसको कोडिंग गलत होगा। क्योंकि कोडिंग के अंदर जो वेरिएबल बनेगा, जो फाइल नेम बनेगा, जो लेवल का रेफरेंस बनेगा, ये सारा चीज़ गलत हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, एरर हो जाएगा प्रोग्राम में। देखिए सबसे पहले मैंने मेन मेनू नाम का ये सीट बनाया था और मुझे लगा था इसमें काम बनेगा, लेकिन विजुअल बेसिक एप्लीकेशन का कुछ कोड है जो इस एक्सेल सीट सपोर्ट नहीं करता है। तो इसलिए हमें ChatGPT ने रिकमेंड किया कि आप एक्सेल सीट के बजाय यूज़र फॉर्म बनाइए, उसमें ये सब कोडिंग अच्छी तरह से रन करता है। तो मैंने फिर ये फॉर्म बनाया। यूज़र फॉर्म बनाने के लिए आपको पहले क्लिक कीजिए डेवलपर टैब पर, फिर लेफ़्ट साइड में देखिए विजुअल बेसिक एक मेनू है, उस पर क्लिक कीजिए। या आप Alt+F11 प्रेस करते हैं तो VBA एडिटर ओपन हो जाएगा। आप वर्कबुक पर राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट में जाकर यूज़र फॉर्म पर क्लिक कर दीजिए। यूज़र फॉर्म इंसर्ट हो जाएगा। अब उसको ड्रैग करके बड़ा कर दीजिए। अब लेफ़्ट साइड में है आप प्रॉपर्टीज़ बॉक्स, पूरा कंट्रोल इस प्रॉपर्टीज़ बॉक्स में है। इसमें सबसे ऊपर नेम है, बैकग्राउंड कलर करना यहीं से होगा, कैप्शन आप यहीं से दे सकते हैं,
फ़ॉन्ट नेम आप यहीं से चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज से चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, यूज़र फॉर्म का हाइट या विड्थ ये भी आप सेट कर सकते हैं। यूज़र फॉर्म स्क्रीन के बीचों बीच होगा या लेफ़्ट साइड में होगा, कहाँ होगा ये भी आप सेट कर सकते हैं। तो आपको हर चीज़ इस प्रॉपर्टीज़ में मिल जाएगा। तो एक एक करके क्लिक करके आप देखते रहिए। ये है टूल बार। टूल बार में जो भी टूल्स है इसी से फॉर्म डिज़ाइन किया जाता है। आप माउस पॉइंटर किसी भी टूल पर ले जाएंगे तो एक टूल टिप दिखेगा जिसमें लिखा रहेगा उस आइकॉन किस चीज़ का है। हम सबसे पहले लेवल लगाएंगे, जिसमें ए लिखा है वो है लेवल। लेवल का काम है डिस्प्ले करना। कोई भी टेक्स्ट अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो लेवल का इस्तेमाल किया जाता है। लेवल को सिलेक्ट कीजिए, ड्रैग करके बना लीजिए। लेफ्ट साइड में है प्रॉपर्टी विंडो। उस प्रॉपर्टीज विंडो में जाकर उसका कैप्शन, फॉन्ट साइज, कलर, अलाइनमेंट ये सब सेट कर दीजिए। अब हमें बनाना है कमांड बटन। तो उसमें देखिए यह है कमांड बटन का आइकन। इस पर इसको सिलेक्ट कीजिए और ड्रैग करके बना लीजिए। लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टीज विंडोज़ है, उस विंडो में जाकर इसका प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। इसमें नेम, कैप्शन, कलर, लेवल एवरीथिंग आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब हम फॉर्म ओपन करेंगे तो फॉर्म को क्लोज़ करना है, तो इसलिए एक क्लोज़ बटन चाहिए। उसके लिए भी हमें एक कमांड बटन बनाना है। उसका भी आप नेम, कैप्शन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर ये सब चेंज कर लीजिए। यही 2 आइटम से मेरा काम बन सकता है। अभी हमें और कोई टूल्स की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप अगर लोगो या फ़ोटो कुछ लगाना चाहते हैं तो देखिए टूल बार में एक ऑप्शन है इमेज, उस पर क्लिक कीजिए और ड्रैग करके बना लीजिए। और फिर उसका प्रॉपर्टीज़ में जाइए, उसमें देखिए बीचों बीच एक पिक्चर का ऑप्शन है, उस पर राइट साइड में 3 डॉट बटन में क्लिक कीजिए और पिक्चर या लेवल, लोगो कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जिस बात पर आपको विशेष ध्यान देना है वो है चैट जीपीटी आपको जो प्रोग्राम लिख के दिया है। तो सबसे पहला वाला लाइन में देखिए प्राइवेट सब, इसके बाद एक नेम है, ये है इस प्रोसीड्योर का नेम। और यही नेम को आप सिर्फ कॉपी कीजिए और फिर फॉर्म में आइए, कमांड बटन जो बना है उस पर क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज़ बॉक्स में उसमें नेम पर जाइए और इसको पेस्ट कर दीजिए। यही नाम से कमांड बटन का फंक्शन रन करेगा। हमें ये प्रोग्राम बनाने के लिए जो जो चाहिए वो हर चीज़ हमने बना चुके हैं। आप चैट जीपीटी पर आइए, प्रोग्राम को कॉपी की, विजुअल एडिटर में आइए और सीधा पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद इसको सेव कीजिए, सेव बटन जो ऊपर है उसमें क्लिक करके सेव कीजिए और फिर रन बटन में क्लिक कीजिए तो आपका प्रोग्राम रन करेगा और प्रोसीड्यूर ख़त्म होने पर एक मैसेज भी डिस्प्ले होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।